सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आप भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके। परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके। और इस समय भाग 3 को देखने जा रहे हैं और हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। आत्मिक सोच रखने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए इस समय हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 6 पद। रोमियो 8 अध्याय उसका 6 पद। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमेन। हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। और सचमुच मेरे भाई और बहन, आज की सुबह परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है और मेरा विश्वास है कि निश्चय आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर आत्मिक सोच रखने से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया। और यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम यहाँ 2 बातों को देखने जा रहे हैं समय। पहला बात यह कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। आमेन। हालेलुया। शरीर पर मन लगाने का अर्थ मेरे प्रिय, जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर हम इन चीजों के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो गलाती 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद के अनुसार अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमारे जीवन से कभी प्रसन्न नहीं होगा। अगर आप शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, अगर इन तीनों चीजों के आधार पर अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं वो परमेश्वर कभी भी आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रहा था, शैतान यीशु मसीह को भी ऑफर दिया था, लेकिन बाइबल बताती कि यीशु मसीह ने उन ऑफरों को यीशु मसीह ने ठुकरा दिया। और मेरे प्रियो, वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे प्रियो उसने शैतान की ऑफर को ठुकराया। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आने वाले समय पर यीशु मसीह ने एक सक्सेसफुल सेवकाई कर पाया। एक अच्छा आत्मिकता जीवन यीशु मसीह ने अपने जीवन में व्यतीत किया। यह बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। अगर आप शरीर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है मेरे पे, अगर इन तीनों चीजों पर मेरे पे आप अपने मनों को लगा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा परमेश्वर कभी भी आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर किन चीजों से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, हम दूसरी बातों को देखने जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, आत्मा पर मन लगाने का अर्थ मेरे प्रियो,
हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने नहीं कर सकता है। आज मैं परमेश्वर के वचन पर चलने नहीं कर सकता है। आज मैं परमेश्वर पर क्या संगति करने कर सकता है। आज अपना जीवन क्या करें, आज मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने कर सकता है। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब अपने जीवन को जिएंगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिएंगे, जैसा परमेश्वर ने अपने कलाम में जिन जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने हमारे जीवन पर ठहराया है, हम उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे भाई में वो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, यह वचन कहता है कि परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है, जीवन और शांति है। आमेन, हालेलुया। आज मैं हर एक जन से कहना चाहता हूं कि आज हमें मेरे पे शरीर पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें मेरे पे आत्मा पर मन लगाने की आवश्यकता। आज मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए आज अपना मन लगाने की आवश्यकता है। आज मेरे पे परमेश्वर से आशीष पाने के लिए मेरे पे आज मैं परमेश्वर की ओर मन लगाने की आवश्यकता है। आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। आज अपना जीवन प्रभु को देने की आवश्यकता है। और जब आप अपने मन को जब आप परमेश्वर को देंगे तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी आत्मा के अनुसार वो आपको चलाएगा। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब चलेंगे तो मेरे पे आप परमेश्वर के वचन से चल पाएंगे। और जब आप परमेश्वर के वचनों पर जब आप चलना शुरू करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको और मेरे पे आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए जो लिखा है गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 पद। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें गलाती 6 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया, आइए पढ़ें। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अगर मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी, परमेश्वर के कलाम को जानने के बाद भी, अगर आप अपने जीवन के अंदर में जिन चीज़ों को मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता है, आप उन चीज़ों को क्या करते हैं, अपने जीवन में फिर से मेरे प्रयोग करते हैं, और आप पाप का जीवन व्यतीत करते हैं, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीवन व्यतीत करते हैं, आप शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है मेरे प्रयोग इन तीनों चीज़ों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर कभी भी मेरे भाई बहन आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। तो आज अगर सचमुच अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप मेरे पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन पर क्या करने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि जो आत्मा के द्वारा बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अगर आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर जो रूल आपके जीवन के लिए ठहराया है ना, उस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं, उस रूल के अनुसार मेरे प्रियो अगर आप चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी को अगर आप अपने जीवन के अंदर पूरा करते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के राज में आप प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपके नामों को वो जीवन की पुस्तकों पर वो रजिस्ट्रेशन करेगा। परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा, जिससे आप परमेश्वर के राज में जा सकें। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ उन लोगों से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला वो जीवन व्यतीत करता था।
वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चला करता था, वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो जीवन व्यतीत करता था, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन से, यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन के विषय में कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। क्यों यीशु मसीह ने इन शब्दों को यूज किया? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करता था। अपने पिता की इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो वो जीवन जी रहा था, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। और जब मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ जब आप नजदीकियां, अपने संबंध को जब आप गहरा करेंगे, परमेश्वर के साथ आप संगति करना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर होलेगा। और वो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा और वो आपकी सहायता करेगा, जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सकें और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 13 पद। रोमियो 8 अध्याय उसका 13 पद, आइए पढ़ें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, हम यहाँ दो बातों को फिर से देखेंगे। यहाँ एक आत्मिक जीवन, एक शारीरिक जीवन। मेरे प्रियो, शारीरिक जीवन हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी, हम परमेश्वर के कलाम को जानने के बाद भी, अगर हम मेरे प्रियो गलत चीज़ों को अपने जीवन में करते, जिन चीज़ों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, मैंने कहा गलातियों 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद में वहाँ पापों का वर्णन करता है, वहाँ पाप के विषय में हमें बताता है। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, अगर आप शरीर का अभिलाषा के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत करें, शरीर की इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं, शरीर की मर्जी के अनुसार अगर आप जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर कभी भी मेरे प्रियो आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। क्या है? अगर आप शरीर की इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत करें, यहाँ बाइबल बताती है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार क्या करोगे? दिन काटोगे। अगर आप शरीर की इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेरे पे परमेश्वर को जो चीज़ पसंद है आप उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है मरोगे। अर्थात मेरे पे आपके लिए नरक का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। क्या होगा? आपके लिए क्या होंगे? आपके लिए नरक के दरवाजे खोलेंगे और आप परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएंगे। अर्थात मेरे प्रियो, अनंत काल का जो दुख है, आप उस दुख में क्या होंगे मेरे प्रियो? आप शामिल हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हर एक जन को मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें शरीर की इच्छा को मार करके आज में मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आज शरीर के विलासा, आंखों के जीविका के जो घमंड है, आज इन क्रियाओं को मार के मेरे प्रियो आज परमेश्वर के साथ क्या कर लें? अपने रिश्ते को जोड़ लें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं, अगर आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं, मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आप मेरे प्रियो शरीर के अभिलाषाओं को मार करके अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत करें, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, शरीर के अभिलाषाओं को मार करके आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप मेरे प्रियो मेहनत करें, परिश्रम करें, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आज मेरे प्रियो, हम जिन बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, अगर आप अपने जीवन के अंदर आत्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया,
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 14 पद। रोमियो 13 का 14। हालेलुया। आइए पढ़ें। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करो, पहन लो। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ जब आप संगति करना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के साथ उसके अधीनता में जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, तब वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके लिए मेरे प्रियो उत्तम चीजों का प्रबंध करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो किन चीजों के विषय में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करो, पहन लो। जब आप प्रभु के साथ जब आप नजदीकियां रिश्ता जब आप बनाना शुरू करेंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताते हैं कि जब आप प्रभु के साथ जब आप नजदीकियां रिश्ता बनाते हैं, जब प्रभु के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु की अधीनता में अपने जीवन को मेरे प्रिय प्रभु के हाथ समर्पण करते हैं, जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करते हैं, जब आप प्रभु के साथ मेरे प्रियो घंटों घंटों में जो प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए उत्तम चीजों का प्रबंध करता है। पहला चीज कि यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यह बाइबल बताती है कि और अगर हम आगे देखें तो लिखा हुआ सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम जलते हुए दुष्ट के जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो और हर एक समय आत्मा में क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे पे जब आप प्रभु के साथ जब आप संगति करना शुरू करते हैं, जब प्रभु के लिए जब आप जीना शुरू करते हैं, जब अपने शरीर के अभिलाषाओं को मार करके जब आप परमेश्वर की आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जब आप जीवन जीते हैं, तब वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए मेरे पे ये उत्तम चीजों को मेरे पे प्रभु अपने लोगों के लिए देता है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए बाइबल में बताती है इस वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जब आप प्रभु के अधीनता में आएंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, इन जो इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर इन सारी चीजों को परमेश्वर आपके लिए देगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है और जब आप प्रभु यीशु मसीह को जब आप पहन लेंगे, तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर मेरे प्रियो आपके जीवन से शरीर की अभिलाषा क्या होगी, आपके जीवन के अंदर से वो दूर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है कि शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के उपाय ना करो। जब आप परमेश्वर की इच्छा से जब आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर के सद्दूत क्या करेंगे, आपके शरीर की जो अभिलाषा जो शैतान मनुष्य के जीवन पर लेके आता है, परमेश्वर के सद्दूत उन सारी अभिलाषाओं को परमेश्वर के सद्दूत दूर करेगा। और मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 21 पद। 6 का 21। आइए पढ़ें। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते थे, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे उसका, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम शरीर की इच्छाओं को अगर पूरा करते हैं, अगर हम शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो बाइबल बताती है कि
उनका अंत क्या होगा? मृत्यु होगा, अनंत मृत्यु, अधोलोक का कुंड। तो मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो आज हमें प्रभु के वचन पर चलने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर आपको स्वर्ग राज देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो वो परमेश्वर अपने मेरे प्रियो वो अनंत महिमा में मेरा परमेश्वर आपको लेने के लिए वो तैयार है। मेरे प्रियो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों पर जब आप चलोगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? मेरे प्रिय परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा। और जब आप इस शरीर को त्याग करके जब आप परमेश्वर के सिंहासन में खड़े होंगे ना, तब वो परमेश्वर बड़ी शान के साथ कहेगा, मेरी बेटी मेरे बेटे आ, मैंने तेरे लिए उत्तम चीजों को रखा है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर आपके लिए उत्तम चीजों को रखा हुआ है और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि शरीर पर क्या करना है? शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि आज बाइबल हमें बताती है कि शरीर पर मन लगाना था, जो शरीर की जो विलासाएं हैं, जो गलाती 5 अध्याय 19, 20, 21 जो पापों का वर्णन करता है। अगर आप पाप पर अपने मन को लगाते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपका वैरी बन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके करीब नहीं आएगा। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जब उस क्रूस को उठाकर चल रहा था, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों को जब वो कांधे पर उठाकर वो चल रहा था, तब मेरे प्रियो जब वो क्रूस पर लटका दिया गया तो यीशु मसीह ने एक बात को कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों यीशु मसीह ने शब्दों को यूज किया? क्योंकि मेरे प्रियो वो संसार के हर एक पाप को उसने अपने पेट पर लादा हुआ था। और मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर पाप से घृणा करता है। और जब मेरे प्रियो जब परमेश्वर यीशु मसीह के करीब आना चाहता था, लेकिन बीच में एक पाप की एक दीवार था जिसके वजह से पिता और पुत्र के बीच मुलाकात नहीं हो पा रहा था। यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने पिता से कहता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो अपने पिता की उपस्थिति को वो महसूस नहीं कर पाता, उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहा था। आज मैं आपको कहना चाहता परमेश्वर पाप से परमेश्वर घृणा करता है। आज मेरे भाई और मेरी बहन, आज मैं पापों को आज मैं त्याग नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के राज्य में जाएं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रियो परमेश्वर की अद्भुत महिमा में मेरे प्रियो आप स्वदूतों के साथ परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं, तो आज हमें शरीर के अभिलाषाओं को छोड़ने नहीं कर सकता है। और आज में जब आप शरीर के अभिलाषाओं को छोड़ करके जब आप प्रभु के साथ संगति करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर की अभिलाषाएं आपके जीवन से हटना शुरू होगा और आप मेरे पे परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं तो आइए हम देखें परमेश्वर का कलाम कहता है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 पद। गलाती 5 का 22। मैं चाहूंगा मेरे साथ जल्दी से खोल लें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की अधीनता में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताते हैं मेरे भाई बहन, तब परमेश्वर का मेरे प्रियो परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो फल है मेरे प्रियो वो लोगों के जीवन के अंदर प्रकट होता है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, ये सारी फल मेरे प्यो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रकट होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर मेरे प्यो इन फलों को लेके आता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 पद। याकूब 1 का 14। आइए पढ़ें। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमेन, हालेलुया। मेरे पे हम दो बातों को देखने जा रहे हैं समय। यहाँ बाइबल बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर क्या करता है, परीक्षा में पड़ जाता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें शरीर की अभिलाषाओं को त्याग करके, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ करके, शरीर की अभिलाषाओं से अपने मन को हटा करके आज हमें मेरे प्रियो परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपनी पवित्रता से आपको भरेगा। परमेश्वर अपनी पवित्रता को आपको देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के फलों को आपको देगा, जिससे आप मेरे प्रियो परमेश्वर की अधीनता में जीवन व्यतीत कर सके और जिससे परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हालेलुया, बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 पद। हालेलुया, यूहन्ना 14 का 27। हालेलुया, आइए पढ़ें। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमेन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की अधीनता में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हालेलुया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, जब यीशु मसीह के सामने जब परीक्षा आया, यीशु मसीह मेरे प्रियो शैतान के ऑफरों को जब उसने ठुकरा दिया और मेरे प्रियो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब वो चलने लगा, अपने पिता की मर्जी को जब वो पूरा करने लगा, परमेश्वर क्या किया, यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न हुआ। और यीशु मसीह मेरे भाई और बहन मेरे प्रियो हर एक दुख उठा के क्या अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। तो आज मैं प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु यीशु मेरे प्रियो आज परमेश्वर के हमें यीशु मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता है। और आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हमें पवित्रता के साथ प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे, आज हमें टेढ़ा मेढ़ा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें सीधे मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु को फोकस करके मेरे प्रियो आज प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु को फोकस करके जब उसके मार्गों में चलेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया, बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया, आइए वचन देखें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो हम यहाँ दो बातों को फिर से देखने जा रहे हैं। यहाँ बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है।
मेरे प्रियो अगर आप शरीर के अभिलाषाओं के साथ जीवन व्यतीत करें, आप सच्चाई को जानने के बाद भी अगर आप परमेश्वर के वचन के विपरीत में, उसके वचन के खिलाफ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पर नहीं लिखेगा। अर्थात आपका नाम मेरे प्रियो अधोलोक के कुंड में आपके नामों को लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को जान कर अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, मेरे प्रियो आप मेरे प्रिय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो स्वर्ग राज देगा। परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा। और आप जब मेरे प्रियो जब इस संसार को छोड़ करके और जब आप मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे, तब वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो मेरे प्रियो वो स्वर्ग का राज देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि पाप ने अक्सर अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा हमें बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। हालेलुया, मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के अनुसार मुझे बहकाया। मेरे पे अगर आदम के जीवन को देखें, जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, परमेश्वर ने आदम को जब परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा और कुछ समय तक आदम मेरे पे परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलता रहा। लेकिन एक समय आया कि जब वो जो सर्प जो शैतान जो था आदम की पत्नी हवा को बहकाया और हवा के द्वारा आदम बहक गया और वो पापों में गिर गया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया? दूर हो गया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप क्या किया? पाप ने अवसर पाकर क्या किया? आज्ञा के द्वारा मुझे बहका दिया और जिसके द्वारा मेरे प्रियो पाप संसार में आया। आदम के द्वारा इस संसार में क्या हुआ? पाप आया और पाप क्या किया? पूरे संसार में राज किया। अब मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, तब परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को मेरे प्रियो संसार में भेजा और जिसके मेरे प्रियो क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा मेरे प्रियो आज मैं और आप क्या कहते हैं? उद्धार को पाते हैं। आज उसके द्वारा आज मेरे प्रियो आज मानव जाति का उद्धार होता है। हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो आज मेरे लिए आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और आज मेरे प्रियो हम परमेश्वर के साथ आज हम डायरेक्टली मेरे प्रियो हम बात कर सकते हैं। आज आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो आज हमारे जीवन के अंदर में मेरे प्रियो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर की मर्जी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जिससे परमेश्वर हमसे बातें कर पा रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे प्रिय अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग निकाला और उस मार्ग के द्वारा आज मैं और आप क्या करें? आज शरीर के अभिलाषाओं से बच करके आज मेरे प्रिय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। हालेलुया, और जिसके वजह से परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम दरवाजों को खोल दिया। हालेलुया, आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय उसका 5 पद। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। आमेन, हालेलुया। जब आदम के जीवन में पाप आया
और वो पाप क्या किया, पूरे संसार में राज किया। और मेरे प्रियो, और हर एक व्यक्ति पाप में डूबा हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो जब इस संसार में आए, और जब प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति के उद्धार के लिए जब वो क्रूस पर लटकाया गया, और वो तीसरे दिन जब वो मृतकों में से जी उठा मेरे प्रियो, आज उसके लहू बहाने के द्वारा आज मैं और आप मेरे प्रियो पापों से छुटकारा पाते हैं। आज शरीर की अभिलाषाओं से हम छुटकारा पाते हैं। आज आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जो जीविका का जो घमंड है मेरे प्रियो, आज उन सारे चीज़ों से मेरे प्रियो छुटकारा पाते हैं। और जब आप प्रभु के साथ जब आप संगति करना शुरू करते हैं, प्रभु के अधीनता में जब आप आना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने स्वदूतों को मेरे प्रियो आपके सम्मुख भेजता है। और परमेश्वर के स्वदूत क्या करता है, आपको अपने पंखों के तले आपको छिपा लेते हैं। और जब आप परमेश्वर अपने स्वदूतों के तले जब अपने पंखों के तले जब आप छिपाता है, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो आपको परमेश्वर की वचन में चलाता है। और जब आप परमेश्वर की वचन में जब आप चलना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आते हैं मेरे भाई बहन, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपको परमेश्वर के वचन में चलाता है। हालेलुया। और जब आप वचनों में जब आप चलना शुरू करते हैं ना, तब वो परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जब आप आत्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, तब वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए वचन देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन क्या हूँ, मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आमीन। हालेलुया। मेरे को जब आप अपना जीवन जब प्रभु को देते हैं, और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब चलते हैं, तब मेरे पे परमेश्वर क्या करता है, आपके लिए स्वदूतों का प्रबंध करता है। और वो स्वदूत आपको जब परमेश्वर के वचन में चलाता है, तब वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिना विश्वास के मेरे प्रियो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह है मेरे को, जिसकी बदौलत क्या हम परमेश्वर के राज्य प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और जब हम प्रभु के मार्ग के लिए मार्गों में चलने के लिए जब हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, तब यीशु मसीह क्या करता है, हमारे लिए उस स्वर्ग से हमारे लिए प्रार्थना करता है। तब परमेश्वर हमारे लिए स्वदूतों का प्रबंध करता है, और वही स्वदूत हमें परमेश्वर के वचन में लेकर चलता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 5। आइए पढ़ें। अभी हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा और उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से क्या थी, मेरे साथ थी। आमीन। और जब मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, और विश्वास की ढाल लेकर के जब आप प्रभु के मेरे प्रियो मार्गों में चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, तब यीशु मसीह क्या करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, और परमेश्वर अपने स्वदूत को आपके लिए भेजता है। और वो स्वदूत जब वो आपकी अगुवाई करता है मेरे भाई बहन, जब वो स्वदूत आपको चलाता है,
जब वो सद्दूत आपके वो मार्गदर्शन करता है तब आप परमेश्वर की महिमा में आप चल पाते हैं। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह में पे जब अपने पिता के राज में थे तो मेरे पे उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। हालेलुया। और वही महिमा को परमेश्वर मेरे पे अपने जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले मेरे पे यीशु मसीह विश्वास करने वाले जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, अपनी संतानों को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो 14 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके जब आप परमेश्वर की अधीनता में आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जो राज है वो खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से क्या होता है। आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरी बहन कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलना शुरू करते हैं ना, तब परमेश्वर क्या करता है, अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज में खाना पीना नहीं है। हालेलुया। यह बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज्य में धर्म, मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब चलते हैं ना, तब मेरे प्रिय परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखता है। और जब आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखता है तो मेरे प्रियो ये 100% श्योर है कि आप परमेश्वर की राज्य में क्या करेंगे, आप प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तब आप परमेश्वर की महिमा को मेरे पे आप देख सकेंगे। परमेश्वर की महिमा को, उसकी सामर्थ्य को देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में खाना पीना नहीं है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो 5 का 1। अतः जब हम विश्वास में धर्मी थे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर से धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, हम कैसे धर्मी ठहर सकते हैं मेरे प्रियो? जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, जब आप प्रभु के साथ जब आप उठा बैठा करना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ जब आप मेल मिलाप जब आप करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन पर वो अनुग्रह करता है। और उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन पर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा क्या करता है, आपके जीवन के सारे पापों को मिटा देता है। और जब आप उसके लहू के द्वारा जब शुद्ध हो जाते हैं, तब वो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपके जीवन पर वो धर्मी का सील मुहर लगाता है। हालेलुया। और जब आपके जीवन जब वो सील मुहर लगता है, तब परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पर लिखता है। और जब आप परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो आप धर्मी ठहराए जाते हैं, बाइबल बताती है कि जब आप धर्मी ठहराए जाते हैं, तब बाइबल बताती है कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप रख लेते हैं। और जब परमेश्वर के साथ जब हमारा गहरा मेल मिलाप बनता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखता है। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को छोड़ करके आज मेरे प्रिय परमेश्वर की खोज करें। आज शरीर के अभिलाषाओं को त्याग करके आज मेरे प्रिय पवित्रता के साथ प्रभु के मार्ग में चलें। हालेलुया। और जब आप पवित्रता के साथ जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे ना, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो क्या करे, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करे और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करे। हालेलुया। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करे। आज प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर की खोज करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। जब आप परमेश्वर की मर्जी में जीवन व्यतीत करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। और मनुष्य परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, तब मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर पाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा को देख सकेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमीन। आइए समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता प्रभु इस सुंदर समय के लिए, ये जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा अपने सुंदर प्रकाशनों को दिया। मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु जी, पिता जितने भी जन मेरे प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं, मेरे प्रभु आप उनसे बातचीत करें प्रभु और अपनी महिमा को प्रकट करें, अपनी जलाल को प्रकट करें, अपनी सामर्थ्य के कामों को प्रकट करें प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं प्रभु। आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक एक के जीवन का जरूर होने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। पिता, जब आपके संतान इस वचन को सुने प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सके, आपकी मर्जी का जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे।